जय जोहार। हमार भारत के और छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहिनी मन ला दीपावली के गाड़ा गाड़ा बधाई। और के बीसी में आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद पर भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तोड़कर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, चाहे लाख बिछा दो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं। भले ही रूढ़िवादी जंजीरों ने बांधे पैर मेरे, भले ही रूढ़िवादी जंजीरों ने बांधे पैर मेरे, फिर भी इसे तोड़कर उड़ जाऊंगी मैं। जो हालत से हारे ऐसी नहीं मैं लाचारी हूँ, जो हालत से हारे ऐसी नहीं मैं लाचारी हूँ। हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। जी हाँ, कुछ इन्हीं पंक्तियों के अर्थों को साकार करती हुई एक सामान्य से जिला राजनांदगांव के ग्राम सुकुल दैहान की रहने वाली महिला फूल बासन यादव, जो आज सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक रोल मॉडल बन करके आई है। ऐसे समय में जब आज हम मंगल पर चांद पर पहुंचने की बात करते हैं और भारत में महिलाओं की स्थिति लगातार हमको गिरती हुई नजर आती है, समस्याओं से ग्रस्त नजर आती है, क्या शिक्षा और क्या विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करके हम महिलाओं की स्थिति को आज अभी तक सुदृढ़ कर पाए हैं? ये प्रश्न तो आपके मन में भी कौंधता है, बिल्कुल जी हाँ। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर एक ऐसी महिला जो एक खुद अभाव में गिरी और एक आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके में रहने वाली अनपढ़ महिला जो खुद कमज़ोर है और वो कमजोरी को अपनी किस्मत नहीं समझती, अपना भाग्य नहीं समझती, उसे अपनी ताकत बनाती है, खुद सशक्त होती है और समाज को भी सशक्त करने का बीड़ा उठाती है। जी हाँ, इसी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके प्रयासों से जोड़ने हमारा YouTube का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों को, उनके प्रयासों से हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको उनके कुछ सफ़र शुरू होने की बातों से जोड़ती हुई लेकर के जाने वाली हूँ। जिला राजनांदगांव के ग्राम सुकुल दैहान में उन्होंने 2001 में अपने सफ़र की शुरुआत की। यहाँ सबसे पहले उन्होंने 11 महिलाओं को जोड़ करके प्रज्ञा माँ बमलेश्वरी स्व सहायता समूह को गठित किया, जो आज 14,000 समूहों के साथ 2 लाख महिलाओं को जोड़ता हुआ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मुकाम को पा चुका है। महिला समूह को बनाने के चरण में सबसे पहला जो कार्य था, जो उनके लिए सबसे पहला टास्क था, वो रहा कि महिलाओं को कैसे एकत्रित किया जाए। ऐसे रूढ़िवादी विचारधारा, सामाजिक विचारधारा से घिरे क्षेत्र में महिलाओं को घरों से बाहर लाना और उनको उन समस्त समस्याओं के बारे में जागरूक करना, ये सबसे बड़ी चुनौती रही। और ऐसे में उन्होंने सबसे पहले खुद को सशक्त बनाया, खुद को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से जोड़ा और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके सारी महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया कि किस तरीके से हम अपने पति पर, भाई पर, बेटे पर या किसी भी अन्य व्यक्ति पर निर्भर कब तक रहेंगे। हम खुद अपनी शक्ति हैं और हमारे अंदर जो शक्ति है हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। और इसी तरह उन्होंने सबसे पहला जो अभियान शुरू किया था वो था साइकिल सीखो अभियान। जी, आप ये सोच रहे होंगे कि साइकिल सीखो अभियान इस आत्मनिर्भरता के लिए कैसा कदम साबित होगा। तो सबसे पहले साइकिल सीखो अभियान से महिलाओं को उन्होंने प्रशिक्षण दिया, साइकिल सिखाया और साइकिल से उन्होंने कई गांव की, सैकड़ों गांव की यात्राएं की, साइकिल रैली निकाली और राजनांदगांव जिला मुख्यालय में महिला ओलंपिक का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को विभिन्न खेल से जोड़ा गया और उनके सामाजिक, शैक्षिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए कई कार्य किए गए। लेकिन उसमें सबसे मुख्य आकर्षण रहा साइकिल रेस। ये साइकिल रैली और साइकिल प्रशिक्षण का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि महिलाएं जो है घर से बाहर निकले, अपने छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए अपने किसी भी अन्य व्यक्ति पर निर्भर ना हो। और यही इसका ये परिणाम निकला कि आज महिलाएं खुद में सशक्त हुई हैं। जिले की लाखों महिलाएं आज अपने स्वास्थ्यगत समस्याओं के लिए, अपने किसी भी आर्थिक कार्यों के लिए
किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वो खुद उत्पादन कार्यों में संलग्न हैं, स्टार्टअप्स के कार्य कर रही हैं, बैंकों में पैसा जमा करना, लेन देन के कार्य, बाजार संबंधी छोटे बड़े समस्त कार्य वो खुद से कर रही हैं। एक महिला ही धुरी है, एक परिवार की, एक समाज की, एक देश की और पूरे विश्व की। जब महिला विकसित होगी, जब महिला का विकास होगा, जब महिला आत्मनिर्भर होगी तो देश जरूर आत्मनिर्भर होगा। और इसी तरह उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों और बुराइयों को भी खत्म करने के लिए, उनके खिलाफ जागृति उत्पन्न करने के लिए कई अभियान चलाए, जिनमें नशा मुक्ति अभियान, शौचालय बनवाना, स्वच्छता अभियान, नीर और नारी अभियान, ऐसे कई अभियान शामिल हैं जिनके लिए भारत सरकार की ओर से लगातार उन्हें स्त्री शक्ति पुरस्कार, राज्य सरकार का मिनी माता सम्मान, जमुना लाल बजाज पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लगातार जो मुर्गी पालन, छेरी पालन, टर्की पालन, वर्मी कंपोस्ट खाद, डेयरियों का निर्माण, ऐसे कई कार्यों में महिलाओं को संलग्न किया है और वे लगातार आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं, मजबूत हुई हैं। ऐसे उनके कई कार्यों से हम आपको लगातार हर एक कार्यक्रम में जोड़ेंगे और इसके लिए आप हमारे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इससे जुड़े रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।